वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अपडेट आई है दोस्तों, बीएड की योग्यता को लेकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। आपको पता है कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था और उसमें बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद तमाम राज्यों से देखने को मिला कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो या और कुछ अन्य राज्य हों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बीपीएससी यानी बिहार में जो शिक्षक भर्ती चल रही थी वहाँ पर बीएड को प्राइमरी में शामिल किया गया था। उनसे आवेदन लिया गया, उनके एडमिट कार्ड जारी हुए और बीपीएससी ने उनकी परीक्षा भी ली। लेकिन कुछ लोग चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने मांग किया था कि बीपीएससी से यानी बिहार की शिक्षक भर्ती से बीएड को प्राइमरी से बाहर किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इस संबंध में स्पष्ट आदेश है। तो आज इस संबंध में सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। 3 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें एक जज वही हैं जो 11 अगस्त वाले ऑर्डर में भी थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऑर्डर ये आया है सुप्रीम कोर्ट का। आज 3 जजों की बेंच ने ये आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। 11 अगस्त 2023 का जो ऑर्डर है उसे बिहार के राज्यपाल और जो बिहार सरकार है उसका पालन करे। कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि बिहार शिक्षक भर्ती से भी बीएड आज बाहर हो गया है। बीएड को तगड़ा झटका लगा है और आपको दोस्तों इस समय संयम बरतने की ज़रूरत है। जो भी बीएड के छात्र हैं, जो सच्चाई है उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा और इसके आगे बढ़ना होगा। मौके बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि अब आपके लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। हालांकि एक बड़ा रास्ता जरूर बंद हुआ है, लेकिन जो सच्चाई है उसे तो अब हमें और आपको मानना ही होगा। यदि आपको बिहार में शिक्षक बनना ही है तो आपको एस्टेट 2023 पास करना होगा। और उसके बाद दोस्तों इसी साल बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी भर्ती बिहार में होगी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की, यानी टीजीटी पीजीटी की। तो एस्टेट 2023 में यदि आपने आवेदन किया है तो आप इसकी तैयारी करिए, लग कर एग्ज़ाम दीजिए। आपने आवेदन किया ही होगा ऐसा मैं मानता हूं। मैंने आपको कई बार कहा था कि इसका फॉर्म जरूर भरिए। वर्तमान में जो भर्ती चल रही है बिहार में 1,70,000 पदों पर, इसमें दोस्तों टीजीटी पीजीटी के पद रिक्त रहने वाले हैं, क्योंकि उम्मीदवार ही नहीं मिले, बहुत कम छात्रों ने फॉर्म भरा है। तो अगली भर्ती एक होगी और इस माध्यम से आप बिहार में शिक्षक बन सकते हैं, वो भी बेहतर पे ग्रेड पर, बेहतर सैलरी पर। आज के ऑर्डर की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 11 अगस्त के आदेश का पालन किया जाए, यानी कि ऑर्डर के दिन से पहले भी जो विज्ञापन आए हैं उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश पालन हो रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट से ये वीडियो देखिए। We make no comment as regards the notification dated 10th April 2023 issued by the order of the Governor of Bihar, as also the advertisement dated 30th May 2023 issued by the Bihar Public Service Commission. Not with this part may be deleted, not this part, not other. तो साफ है कि 11 अगस्त के पहले भी यदि कोई विज्ञापन आया है तो वहां से बीएड प्राइमरी में नियुक्त नहीं हो सकेगा। छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा था कि परीक्षा हो गई थी, काउंसलिंग से बीएड को रोक दिया गया था प्राइमरी में। हालांकि जो लोग नियुक्त हो गए हैं उनको लेकर अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं है कि उनका क्या होगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं 69,000 वाले छात्र हों या अन्य राज्यों में जो छात्र बीएड वाले नियुक्त हुए हैं 2018 के बाद, तो उनको लेकर चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं है। आगे जो भी होगी जानकारी आपको जरूर दिया जाएगा। तो जिसका डर था वही हुआ। डरते डरते छात्र बिहार गए थे परीक्षा देने। 2 दिनों में एग्ज़ाम था, बहुत ज़्यादा समस्या हुई थी परीक्षा में। स्टेशन पर यहाँ वहाँ रातें काट कर परीक्षा दिया छात्रों ने। तो ये तो एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत दुख की बात है कि इस तरीके से बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया। बीपीएससी के चेयरमैन साहब लगातार ये कह रहे थे कि आइए परीक्षा दीजिए और आगे जो होगा देखा जाएगा, एग्ज़ाम दे लीजिए, रिजल्ट एनसीटी और सरकार के फैसले के बाद जारी करेंगे। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि बीएड का रिजल्ट ये अब नहीं प्राइमरी वाला, सीधे सीधे सभी सीटों पर डीएलएड का ही रिजल्ट ये जारी करेंगे। हालांकि अभी भी बीएड के पास समय है, वो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख सकते हैं और रिव्यू पिटीशन का भी ऑप्शन है। 1 महीने के अंदर रिव्यू पिटीशन डाला जा सकता है 11 अगस्त वाले ऑर्डर के लिए। लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ों से कुछ खास हासिल होगा नहीं, क्योंकि डबल बेंच का आदेश आया 11 अगस्त से। आज ट्रिपल बेंच का आदेश आया है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती से भी बीएड के छात्र प्राइमरी में नियुक्ति नहीं पा सकेंगे। तो यही सच्चाई है और इसे एक्सेप्ट करना होगा। जो भी मौके आपको मिल रहे हैं टीजीटी पीजीटी वगैरह में, एलटी ग्रेड में, जहां भी कोई भर्ती है तो आप उसके लिए कोशिश करें। किसी के पीछे आप ना लगे रहें कि वो हमें प्राइमरी में लगवा देगा, प्राइमरी में शामिल करा देगा, सरकार अध्यादेश लाए के चक्कर में जो मौके हैं वो आपको हाथ से नहीं निकलने चाहिए। एस्टेट 2023 मैं बार बार कह रहा हूँ एक बहुत बड़ा मौका है, इसको आप हाथ से मत जाने दीजिएगा किसी के बहकावे में। अभी भी बहुत लोग लाइव आकर ये कह रहे हैं कि हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, बीएड अभी भी प्राइमरी में बच जाएगा। कैसे बचेगा बताइए आप? सुप्रीम कोर्ट जब कह रही है डबल बेंच, ट्रिपल बेंच,
अब सुप्रीम कोर्ट के आगे क्या है, आप कहाँ जाएंगे? कोई हाई कोर्ट का फैसला होता, सिंगल बेंच का होता, डबल बेंच में जाते, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट से सुना जा रहा है, बार बार वही बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि अभी भी बीएड प्राइमरी में नियुक्त हो सकेगा? आने वाली भर्तियों से तो बीएड बाहर हो ही गया था, मैं कई दिनों से कह रहा हूँ, लेकिन ऑर्डर के पहले ये लागू होगा या नहीं ये अभी तक स्पष्ट नहीं था। लेकिन आज तो ये क्लियर हो गया कि ऑर्डर के पहले भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू होगा। अब बस एक कन्फ्यूजन ये रह गया कि जो नियुक्त हो गए हैं उनका क्या होगा। इनको तो सरकार को जरूर बचाना चाहिए, जिस भी तरीके से बचाएं, क्योंकि ये नौकरी पा चुके हैं, उस पर पूरा परिवार उनका आश्रित है। लेकिन अब देखते हैं कि इस संबंध में क्या होता है। जो जानकारी होगी मैं वही बताऊंगा, जो अपडेट्स आएंगी बता दूंगा। आपको खुश करने के लिए मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन या गलत आपको सतावना नहीं दे सकता। कुछ लोग हैं जो सब्सक्राइबर व्यूज़ और इस सब के फेर में गलत इन्फॉर्मेशन और भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, अभी भी वो बीएड को प्राइमरी में शामिल करवा रहे हैं, तो आपको इनसे बचना है। यदि आपकी कोई मांग है, आप सरकार के पास जरूर ले जा सकते हैं, आप खुद जा सकते हैं, 10-20 लोग या अपना एक ग्रुप बनाकर जा सकते हैं, लेकिन किसी के फेर में अपने समय को आप व्यर्थ ना करिएगा। और यदि आपका कोई हितैषी है, बीएड का यदि कोई हितैषी है जो यूट्यूब पर ये दावा कर रहा है कि मैं बीएड को प्राइमरी में शामिल करवा दूंगा, वो करवा पाए या नहीं, उनके मेहनत को हम अप्रिसिएट करते हैं। यदि वो सच्चे तरीके से साफ दिल से यदि वो बीएड का सपोर्ट कर रहे हैं तो ज़रूर उनको करना चाहिए। कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं ना किसी का नाम लूँगा। आप लोग खुद होशियार हैं, खुद समझदार हैं, अपना फैसला आप खुद करिए। और जो सच्चाई है वो तो मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना है दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। आगे कोई और अपडेट निकलेगी, कोई अच्छी खबर निकल कर आएगी बीएड के संबंध में, तो मैं ज़रूर आपको सूचना दूंगा। बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।